बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना शाह और आप देख रहे हैं मेरा न्यू ब्लॉग। इस उम्मीद के साथ कि आप अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। तो आज जिस जगह को हम डिस्कवर करने जा रहे हैं वो है बाशू वैली। बाशू वैली जाने के लिए हमें सकरदू से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के फासले पे पीछे की तरफ जाना पड़ता है और वहाँ गाड़ियाँ पार्क करके हमें जीप हायर करनी पड़ती है जो ऊपर हमें बाशू वैली की तरफ लेके जाती है। जीप का अमूमन किराया 10,000 रुपीज़ होता है जिसमें कि आने जाने की सर्विस इंक्लूड होती है। हमने अपनी फैमिली के हिसाब से एक बड़ी जीप हायर करी, लेकिन जब जीप हमारे सामने आई तो घुस मेरे कान में घुस। हमने बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया। हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने सफ़र का आगाज़ किया और ड्राइवर से पूछा कि हमें बाशू वैली जाने के लिए कितना टाइम दरकार होगा। तो वो कहने लगा कि हमें 30 से 45 मिनट लगेंगे। इस पुली के ऊपर से गुजरना हमारे लिए बड़ा एडवेंचरस था। हम समझ रहे थे कि आगे हमें बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन आगे क्या होने वाला था हमें ये बिल्कुल भी इल्म नहीं था। जैसे जैसे हमारी जीप आगे जा रही थी, यानी कि हाइट पे जा रही थी, हमें बहुत डर लगने लग गया था। हम जब भी खिड़की से देखते थे हमारा दिल डर जाता था। बैठे बैठे ये भी ख्याल किया जा रहा था कि इससे अच्छे फेरी मेडोज चले जाते, लेकिन उसकी रोड इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। वो वर्ल्ड सेकंड डेंजरस रोड कहलाती है। और उस पे अली का ये कहना कि आप वीडियोस के बारे में सोचे जा रही हैं और हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा हूँ। जैसे ही जीप किनारे पे आती हमारी जान निकल जाती और हम कहते अल्लाह खैर, अब आइंदा नहीं आएंगे। टाइम पास के लिए हमने एक दूसरे से बातें करनी शुरू कर दी। कभी गाना गाने लगते, कभी एक दूसरे को छेड़ने लग जाते, लेकिन जीप से बाहर देखना नामुमकिन सा हो रहा था। तुमने देखा नहीं भाई किनारे से लेके जा। हम सब में से किसी को ये आइडिया नहीं था कि ये ट्रैक इतना ऑफ ट्रैक है। अगर हमें ये मालूम होता कि इसका रोड इतना डेंजरस है या इतना ख़तरनाक है फैमिली के हिसाब से, तो शायद हम कभी भी इधर जाने का प्लान ना करते। लेकिन अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अगर हम यहाँ ना आते तो इतनी अच्छी प्यारी वैली को हम डिस्कवर ना कर पाते। और फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। बन रही है कि बटन दबाना है? पानी निकल गया। इधर हमें बड़ा प्यारा सा क्यूट सा बकरी का बच्चा मिल गया। बच्चे से देख के बहुत खुश हुए और ये भी बच्चों के पीछे पीछे भागता जा रहा था। आपके पीछे पड़ गई। बैग शोल्डर में डालो बेटा। मर्द हजरात काफी थक चुके थे, जबकि उन्होंने ड्राइव तो नहीं की थी, लेकिन जो जीप का सफर था वो काफी थका देने वाला था। तो वहाँ इस टाइप के हट्स या रेस्ट एरिया बने होते हैं जिनके कोई चार्जेस नहीं होते। आप जब तक चाहें इधर बड़े आराम से बैठ सकते हैं। ये भी ले ले, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बाशू वैली ज़रूर जाएं, लेकिन जीप की कंडीशन देख के जाएं कि वो किस हाल में है।
सेकंड, ये दुआ ज़रूर करके जाएं कि सूरज वहाँ पूरा ऐन ऊपर ना हो, क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचे थे तो सूरज हमारे ऐन ऊपर था, जिसकी वजह से हम में से कुछ लोगों को सनबर्न हो गया था। बाशू वैली की ऊंचाई सतह ज़मीन से तकरीबन 11,500 फुट की बुलंदी पे वाक़या है और ये इंतहाई खूबसूरत और मज़ेदार वादी है, जिसमें सरसब्ज़ पहाड़, खुश्क पहाड़ और घास, हरी भरी घास, जिसमें चलते हुए मवेशी ये एक सीनरी का मंजर पेश कर रहे होते हैं। यहाँ तंदूर कुछ इस टाइप का लगा हुआ था। यहाँ छोटे मोटे रेस्टोरेंट भी थे जिनमें आप अपनी मर्ज़ी का खाना बनवा के खा सकते हैं। हमें यहाँ किसी ने बताया कि यहाँ एक केव भी है। ये सुनना था कि हम सब एक्साइटेड होके पैदल उस केव की तरफ निकल गए, ये बिना सोचे कि वो कितनी दूर है और हमें अपनी जीप पे जाना चाहिए, लेकिन हम ऐसे निकल गए। तो ये है बाकू केव, जिसकी टिकट तकरीबन 30 रुपीज़ पर पर्सन थी। हमने बड़े एक्साइटेड होके इसकी टिकट्स परचेज़ की और एक बच्चा हमें उस केव की तरफ ले जाने लग गया। ये हम केव में जा रहे हैं, यहाँ बाशु केव है। हम सब खुश होके केव के अंदर जाने लगे, लेकिन जाते साथ केव शुरू नहीं हुआ था कि ख़त्म हो गया। केव तो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन ठंडा बहुत था। केव छोटा सा था लेकिन ठंडा बहुत था, यानी कि ऐसा लग रहा था कि किसी को ने हमें रेफ्रिजरेटर में बैठा दिया गया। ये एक रेफ्रिजरेटर था। इतने में हमें पता चला कि ये तो वो केव ही नहीं है, केव थोड़ा सा आगे है। हमने दोबारा हाइकिंग शुरू की। अब हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि हम मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को इस तरह की जगहों पे चलने की आदत नहीं होती। सूरज हमारे ऐन ऊपर था, जिसकी वजह से उसकी तपिश की वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे। और अब हम जिस तरफ जा रहे थे काफ़ी पथरीला रास्ता था और यहाँ लोग भी हमें कम नज़र आ रहे थे। आ जाओ, यहाँ तक आ सकती हो। और अफसोस, ये भी वो केव ना था। मेरी बात सुने। हमें यहाँ एक मुकामी कपल मिला। उसने कहा कि केव ये नहीं है, केव आगे है। तो यहाँ फैसला हुआ कि कुछ लोग आगे जाएंगे और कुछ लोग यहीं रुकेंगे। ये बाशू वैली का आखिरी कोना था। इसके बाद मुझे वादी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने बच्चों से बोला कि आप तीसरे केव की तरफ जाएं और देख के मुझे बताएं कि केव है कि नहीं है। केव तो नज़र नहीं आया, लेकिन वहाँ इस किस्म की ख़तरनाक लिज़र्ड्स फिर रही थी। बाद में हमने ख्याल किया कि हम केव की तलाश में बच्चों के साथ बग़ैर कोई आइडिया लिए इतनी ख़तरनाक जगह पे आ गए। और अब रेस्ट करते करते ये सोच रहे थे कि अब वापस कैसे जाना है। पहला केव, दूसरा केव और अब तीसरा केव करते करते हम काफ़ी आगे आ गए थे और हमारी जीप बहुत दूर खड़ी थी और हम उसको फ़ोन करके बुला भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पास सिग्नल्स नहीं थे। बड़ी मुश्किल से यहाँ हमें कोई जीप नज़र आई, जिससे हमने बात की कि हमारी जीप शुरू में खड़ी है, आप काइंडली हमें वहाँ तक छोड़ दें, बच्चों का साथ है। और जल्दी हमारा सौदा बन गया। इस दफ़ा बच्चे और हस्बैंड जीप की छत पे चढ़ गए और उसके बाद जो उनका हाल हुआ वो आप आइडिया कर सकते हैं। ये जो अब जितने भी आप क्लिप्स देखेंगे वो इन्होंने छत पे बैठ के बनाए थे। मोबाइल होल्ड करके वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि झटके बहुत ज़्यादा लग रहे थे।
इतना वीडियो क्लिप जितना आप देख रहे हैं, इसमें से मैंने कुछ एडिट भी कर दिया है, यानी डिटेक्ट कर दिया है। इससे कहीं ज़्यादा रास्ता हम लोगों ने पैदल चला था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा क्या हाल हुआ होगा इस धूप में। इससे तो मोबाइल क्योंकि इससे पता नहीं है मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ। और फाइनली हम अपनी वहाँ जगह पे पहुँच गए जहाँ हमारी जीप खड़ी थी। अब हमने जाने का फ़ैसला किया और ख्याल ये था कि अब हम जल्दी उतर जाएंगे क्योंकि अब ढलान है। लेकिन गाड़ी में बैठते के साथ अब हालात डिफरेंट थे। हम सब आगे की तरफ झुक रहे थे और झटके उसी तरह थे। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब के लिए आसानी फरमाए। अल्लाह निगहबान।